हेलो प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है अंजलि सिंगला और आज हम फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर करने वाले हैं जिससे आपके क्वेश्चंस आईआईटी जेईई में, नीट में आपसे जो है बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, मतलब समझने में थोड़ा सा टफ लगता है। मतलब उनसे इस टाइप के क्वेश्चंस करने में वो बोलते हैं कि मैम हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी फेस होती है थोड़ी सी टॉपिक समझने में, लेकिन इस टॉपिक को हम बहुत बेहद आसान बनाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग। हमने बहुत सारे टाइप के फोर्सेस पढ़े, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। उसमें हमने कुछ टाइप के फोर्सेस पढ़े, जैसे स्ट्रिंग के अंदर हमने पढ़ी टेंशन। टेंशन एक टाइप की फोर्स होती है। टेंशन कौन से टाइप की फोर्स होती है? एक पुलिंग फोर्स है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, एक पुलिंग फोर्स है जो क्या करती है, कब लगती है? जब आप स्ट्रिंग को खींचते हो, कोई रस्सी है, कोई रोप है, कोई स्ट्रिंग है, जब आप उसको पुल करते हो तो उसके अंदर क्या लगती है? टेंशन लगती है, ठीक है। और स्प्रिंग में हमने पढ़ा था कौन सी फोर्स लगती है? स्प्रिंग फोर्स लगती है। कि जैसे सपोज आपके पास स्ट्रिंग और स्प्रिंग में पहले तो क्या अंतर है हमें ये मालूम होना चाहिए। अब जो हम स्ट्रिंग लेते हैं, जैसे हमारे पास सिंपल एक ये रस्सी है, तो जनरली जो हम बात करते हैं, हम स्ट्रिंग की बात करते हैं कि स्ट्रिंग कैसी है? इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ जो है वो चेंज नहीं होती है, ठीक है। इसके साथ अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर हैंग कर दूँ किसी सीलिंग से स्ट्रिंग की हेल्प से, कोई मास m का जो ब्लॉक है उसको मैं सीलिंग से किसी स्ट्रिंग से हैंग कर दूँ, तो आपके पास इसमें क्या लगेगी? स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी। ये जो स्ट्रिंग होगा ये इसको अपनी तरफ पुल करेगा, पुलिंग फोर्स लगाएगा। वही स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग भी क्या है? एक टाइप का स्ट्रिंग ही है, बट वो क्या है, उसको अगर हम इस तरीके से बना देते हैं, हम स्प्रिंग को इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं ऐसे स्पाइरल शेप में कि इसकी जो लेंथ है अब वो चेंज हो सकती है। जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ नहीं चेंज हो सकती, इसलिए हम उसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। एक टर्म आपके पास आती है क्वेश्चंस के अंदर, इनएक्सटेंसिबल होती है स्ट्रिंग, ठीक है, मासलेस होती है, ठीक है। अब आपके पास ये जो स्प्रिंग है इसकी शेप इस तरीके से है कि इसकी लेंथ चेंज हो सकती है। अब अगर तो ये जो स्प्रिंग है वो सिंपल है, अपनी मीन पोजीशन में है या अपनी नेचुरल लेंथ में है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर जो एलोंगेशन या जो कंप्रेशन है वो कितना होता है? ज़ीरो होता है। कि भाई अगर मेरे पास एक सिंपल स्प्रिंग है, मैं उसको ना ही खींच रही हूँ ना कंप्रेस कर रही हूँ, तो उसके अंदर मेरे पास जो एलोंगेशन है या जो कंप्रेशन है या जो चेंज इन लेंथ है वो मेरे पास ज़ीरो मिल रही है। वो अपनी नेचुरल लेंथ में है, या मैं कह सकती हूँ वो अपनी किस में है? मीन पोजीशन में है। बट अगर वही मैं इस स्प्रिंग को खींचती हूँ, मान लो मेरे पास ये स्प्रिंग है, मैंने इसको यहाँ से खींचा, अब ये क्या होगी? नीचे की तरफ एक्सटेंड होगा। इसमें नीचे की तरफ क्या होगी? एक्सटेंशन होगी। नीचे की तरफ इसमें एक्सटेंशन होगी, जो एक्स होगा वो नीचे की तरफ होगा, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स है वो कहाँ लगेगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो आपके पास एक्स से हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। इसीलिए आपको पता है कि स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F = -kx। तो इसमें जो आपके पास स्प्रिंग फोर्स होती है वो हमेशा एक्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। ये माइनस का साइन इसी को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगेगी? इस डायरेक्शन में लगेगी। वही अगर मैं स्प्रिंग को कॉम्प्रेस कर दूं, सपोज मेरे पास ये स्प्रिंग है और मैंने इसको कॉम्प्रेस कर दिया है, ठीक है, अगर एक्स मेरे पास इस डायरेक्शन में, तो अब मेरे पास स्प्रिंग फोर्स किस लगेगी? ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगेगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें पहले तो आपको मालूम होनी चाहिए, क्लियर है, तभी तो हम आगे पढ़ पाएंगे। अब आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं, अब क्वेश्चंस आपके पास कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग में किस टाइप के आते हैं? सपोज जैसे आपके पास, पहले हम बात करते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है। आपके पास किसी स्ट्रिंग की हेल्प से एक ब्लॉक मास m का आपने इस तरीके से हैंग किया हुआ है। अब अगर ये आपके पास ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का क्या मतलब है कि जो नेट फोर्स है उसके ऊपर वो क्या है? ज़ीरो है। नेट फोर्स क्या है? उसके ऊपर ज़ीरो है। अगर वो इक्विलिब्रियम में, अब इसके ऊपर नेट फोर्स लग कौन कौन से रहे हैं आपके पास? नीचे की तरफ ये क्या लगाएगा? mg लगाएगा, ठीक है। इस स्ट्रिंग की वजह से ऊपर की तरफ इसमें क्या लगेगी? टेंशन लगेगी। अब अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों की दोनों फोर्सेस क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो टेंशन किसके इक्वल हो जाएगा? mg के इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
वही अगर मैं बात करती हूँ स्प्रिंग की, अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग में अगर मैंने मान लो स्प्रिंग की हेल्प से कोई ब्लॉक मास m का हैंग किया हुआ है, तो इसमें नीचे की तरफ लगेगा mg। अब ये ब्लॉक जो है वो स्प्रिंग को नीचे की तरफ लेके जाएगा, इसमें क्या होगी, एक्सटेंशन होगी या एलोंगेशन होगी, x अमाउंट से, x लेंथ से ये नीचे को एक्सटेंड करेगा, तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इस पे नेट फोर्स बैलेंस होगा। अब इस पे नेट फोर्स अगर बैलेंस करना है तो Fx किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा, जो स्प्रिंग फोर्स है। Fx बोल दो या Fs बोल देते हैं इसको, स्प्रिंग फोर्स, वो किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात सबको। अब क्या है कि मैंने कहा मान लो कोई शरारती सा बच्चा है, ठीक है, अब मान लो क्लास में बड़े सारे शरारती बच्चे होते हैं अपने पास। अब मान लो उसने देखा कि यहाँ पे ब्लॉक m जो है यहाँ स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, अब उसके मन में ना कुछ खुराफत चलती रहती है, कुछ ना कुछ टीचर को परेशान करे, कुछ ना कुछ ऐसा मसाला मिर्च जब तक उसको नहीं मिलता ना तो उसको मज़ा नहीं आता है। तो उसने क्या किया, यहाँ पे इस स्ट्रिंग को एक कैंची ली, ठीक है, एक सीजर्स ली, उससे क्या किया, उसने इस स्ट्रिंग को कट कर दिया। यहाँ पे उसने क्या किया, इस स्ट्रिंग को यहाँ पे कट कर दिया, ठीक है। अब अगर जैसे ही उसने स्ट्रिंग को कट किया, जैसे ही उसने यहाँ से स्ट्रिंग को कट किया, तो क्या होगा, कट करते के साथ ही इस स्ट्रिंग की जो टेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ये आपके पास इनिशियल टेंशन थी, ठीक है। अब जो इसकी फाइनल टेंशन होगी वो कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आपके पास मैंने क्या कहा था कि टेंशन कैसा है, एक पुलिंग फोर्स है। केवल और केवल तभी लगता है जब आप टाइट करके रखते हो, रस्सी को खींच के रखते हो, एक तरह का पुलिंग फोर्स है। अब जैसे ही आपने इसको कट किया तो ये रस्सी क्या हो जाएगी, लूज पड़ जाएगी। लूज पड़ जाएगी है फिज़िक्स में इसको एक टर्म है आपके पास, स्लैक कर जाना, रस्सी का स्लैक कर जाना। लूज पड़ जाने को फिज़िक्स में एक टर्म होता है स्लैक। तो जैसे ही आपकी रस्सी लूज पड़ गई या स्लैक पड़ गई, अब उसमें टेंशन कितनी हो गई, ज़ीरो। तो इस वजह से जैसे ही आपने स्ट्रिंग को कट किया, यहाँ से उसकी टेंशन कितनी हो गई, ज़ीरो हो गई, ठीक है। अब एक बच्चे ने यहाँ से स्ट्रिंग कट कर दिया, दूसरे के मन में उसको देख के आया। अब अच्छी चीज़ें तो जो है आसानी से बच्चे सीखते नहीं हैं, अच्छी हैबिट्स, गंदी हैबिट्स बड़ी जल्दी से अपनाते हैं, सीखते हैं एक दूसरे से, ठीक है। उसने कहा भाई इसने इसको काटा है, मैं इसको काटूंगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे इस स्प्रिंग को कट करूँगा। तो उसने क्या किया, एक सीजर्स ली और उसने क्या किया, यहाँ से एक स्प्रिंग को कट कर दिया। यहाँ से क्या किया, एक स्प्रिंग को कट कर दिया यहाँ से। अब इस स्प्रिंग को जब इसने कट किया तो यहाँ पर अब इसका जो स्प्रिंग फोर्स होगा, ये इनिशियल स्प्रिंग फोर्स है। अब जो फाइनल आपके पास स्प्रिंग फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, कट करने के बाद ज़ीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फाइनल स्प्रिंग फोर्स ज़ीरो क्यों हो गया, आखिर टेंशन ज़ीरो क्यों हो गई, ये तो बात समझ में आएगी भाई, रस्सी स्लैक कर गई, लूज पड़ गई, इसलिए अब इसमें फाइनल टेंशन ज़ीरो हो गई कट करते के साथ ही। लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्यों ज़ीरो हुआ, ऐसा क्यों हुआ, देखो जब मैंने यहाँ से स्प्रिंग को कट किया, जब मैंने यहाँ से स्प्रिंग को कट किया तो आपके पास क्या हुआ, यहाँ पे जब मैंने यहाँ से कट किया तो ये स्प्रिंग ऐसे हो गया, देखो ये वाला पार्ट, ये यहाँ से ये कट हो गया, ठीक है, ये वाला यहाँ से कट हो गया, इतना रह गया। अब ये देखो ये वाला जो स्प्रिंग है, यहाँ पे आपको कोई मास दिख रहा है क्या इसके साथ, यहाँ पे कोई मास है क्या इसके साथ, नहीं है कोई भी मास। तो जब यहाँ पे मास ही नहीं है कोई भी, मतलब मास क्या है, ज़ीरो है यहाँ पे। और आपको पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से F = m में होता है, सबको मालूम है ये बात। तो आपके पास यहाँ से A कितना हो जाएगा, F/m। तो अगर m आपका ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो A भी आपका किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। अगर m ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है तो A किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा आपके पास, ठीक है ना। A इन्फिनिटी को आपके पास क्या कर जाएगा, अप्रोच कर जाएगा यहाँ पे। तो अगर A इन्फिनिटी हो गया आपके पास, इनफाइनाइट हो गया, तो किसी टाइम स्मॉल टाइम के लिए, किसी टाइम dt के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपके पास एक्सटेंशन भी कितनी हो जाएगी, किसको अप्रोच करेगी, ज़ीरो को अप्रोच करेगी। जब आपके पास एक्सेलरेशन इनफाइनाइट होगी तो किसी स्मॉल टाइम dt के लिए आपके पास जो एक्सटेंशन है उसमें ज़ीरो हो गई। अगर x ज़ीरो हो गया तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। तो बात क्लियर हुई सबको, इतनी बात क्लियर हुई
कि चाहे हम स्ट्रिंग को कट करें चाहे स्प्रिंग को कट करें, इनिशियल टेंशन या इनिशियल उसमें स्प्रिंग फोर्स कितना भी हो, लेकिन कट करने के बाद उनकी जो टेंशन होती है या जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। मतलब कि चाहे तो स्ट्रिंग को कट करो चाहे स्प्रिंग को कट करो, कट करने के बाद उनका काम क्या हो जाता है, तमाम हो जाता है। ठीक है, सीधी सी आपके पास बात आपको याद रखनी है कि भाई जो कट गया वो निपट गया समझो, मतलब जो कट गया उसका काम क्या हो गया, तमाम हो गया, उसके अंदर जो स्प्रिंग फोर्स या टेंशन है वो क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है, तो आपके पास आप लिख सकते हो, ये बना लो पहले तो, ये डायग्राम जो है ये बना लो, उसके बाद आप लिख सकते हो whenever any spring or any string is cut, whenever any spring or string is cut, then the tension or the spring force of that string or spring, the tension or spring force of that string or spring which is cut becomes zero after cutting, becomes zero just after the cutting। मोस्ट अप्रोप्रिएट ज़्यादा बोलना हो गया कि जस्ट आफ्टर कटिंग, क्योंकि जस्ट आफ्टर कटिंग की ही हम बात कर रहे हैं। इसमें जो हम कटिंग ऑफ स्प्रिंग एंड स्ट्रिंग की बात करेंगे ये हम बात करेंगे जस्ट आफ्टर कटिंग एंड, ठीक है, जस्ट आफ्टर कटिंग की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्लियर है सबको, सभी ने बना लिया। नाउ अब हम ज़रा आगे फर्दर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले आपको एक और बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर जानना है वो ये जानना है कि मान लो अभी तो जो मैंने आपके सामने बनाया डायग्राम, उसमें क्या थी, सिर्फ एक ब्लॉक था मास एम का, स्प्रिंग से कनेक्टेड था, एक ब्लॉक था मास एम का, वो स्प्रिंग से कनेक्टेड था। मान लो आपके पास इस तरीके से हो, सपोज़ मान लो इस तरीके से आपके पास होता कोई भी आपके पास क्वेश्चन जिसमें एक आपके पास लगी हुई है स्ट्रिंग, ठीक है, एक तो आपके पास क्या लगी हुई है, स्ट्रिंग लगी हुई है, और एक आपके पास क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है। एक तो आपके पास क्या लगी हुई है, स्ट्रिंग, और एक आपके पास क्या लगी हुई है, स्प्रिंग लगी हुई है। समझ में आया? तो पहले हम सिंपल केस लेके देख लेते हैं। मान लो कि दोनों ब्लॉक्स, एक ब्लॉक जो है एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये दूसरा ब्लॉक जो है दूसरे स्ट्रिंग से, दोनों का सपोज मास m है। पहले हम सिंपल केस लेके चल रहे हैं, फिर इस पर कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हमने बात की कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ए, ये स्ट्रिंग है सपोज बी, ठीक है, ए बी नाम दे दो इसको, आपने यहाँ पे नाम दे दिया सी डी। ठीक है, तो यहाँ ए बी से आपने मास m हैंग किया हुआ है और सी डी से आपने यहाँ पे एक मास m हैंग किया हुआ है। अब आपके पास क्या होगा, देखो सबसे पहला काम क्या होता है कटिंग ऑफ स्ट्रिंग और स्प्रिंग में, कि सबसे पहला काम, सबसे फॉरमोस्ट सबसे पहला काम यही है कि सबसे पहले तो आप इनिशियल टेंशन लिख लो, इनिशियल टेंशन या इनिशियल स्प्रिंग फोर्स आप लिख लो। First of all, write down the initial tensions or the initial spring forces of all the bodies given in the system। सबसे पहले उनका यही काम है कि जितने भी आपके पास ये स्ट्रिंग या स्प्रिंग दिए हुए हैं उनका इनिशियल टेंशन या स्प्रिंग फोर्स आप लिख लो। तो सबसे पहले अगर मैं इसके लिए लिखूं, तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो आपके पास इसमें नीचे लग रहा है mg, ठीक है, तो इसकी टेंशन को सपोज मैंने नाम दिया T1, ठीक है, तो इसकी इनिशियल टेंशन कितनी है, mg। ठीक है, इतनी बात क्लियर सबको? टेंशन निकालनी आती है, इक्विलिब्रियम में है सपोज मैंने ये कहा है। अब इसकी अगर मैं बात करूँ ए बी वाले में तो ये T2 है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा, देखो आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ से कि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर्स, एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन पेयर, कि एक दूसरे पे एक्शन कर रहा है तो दूसरा उस पर रिएक्शन ज़रूर करेगा। भाई अगर आप एक्शन दोगे तो रिएक्शन तुरंत आता है, ये लोग, ये चीज़ आपके लिए भी है ना, न्यूटन थर्ड लॉ। कोई आपको कुछ कह दे तो रिएक्शन फटाफट से आता है, टीचर ने कुछ कह दिया तो फटाफट से उस बात का रिएक्शन आएगा कि भाई ये कैसे बोल दिया, फटाफट से बच्चे एकदम से बोलते हैं, है ना, ऐसा होता है ये बात। लेकिन अगर कोई आंसर कर लो तब नहीं रिएक्शन आती, कोई क्वेश्चन आंसर कर लो, कुछ पूछ लो तब नहीं रिएक्शन आती बच्चों की तरफ से। लेकिन वैसे अगर कोई बात कह लो ना तो बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं बच्चे आजकल के, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, चलिए
यहाँ पे आपके पास T1 जो हो गया वो mg। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देखो T1 अगर इसको, ये जो स्ट्रिंग है अगर T1 टेंशन से इसको पुल कर रहा है, तो मुझे ये बताओ कि ये भी तो नीचे भी तो इसके T1 लगेगा। अगर ऊपर की तरफ T1 लग रहा है तो नीचे भी क्या लगेगा, उतनी ही टेंशन लगेगी, ऊपर नीचे दोनों लगेगी, ठीक है कि नहीं। तो अगर नीचे T1 कितनी है mg और इस ब्लॉक का खुद का कितना है मास m, तो ये नीचे खुद क्या लगाएगा mg, तो mg प्लस mg, तो T2 किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mg। किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ mg। ये हम बात कर रहे हैं इनिशियली, इनिशियल टेंशन की, ठीक है, इनिशियली हम बात कर रहे हैं। बट आफ्टर कटिंग क्या होगा कि सपोज मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाले स्ट्रिंग को कट कर दिया। सपोज मैंने क्या किया, लोअर स्ट्रिंग इज कट, इफ़ लोअर स्ट्रिंग इज कट, या आप कह सकते हो CD वाली जो स्ट्रिंग है उसको आपने कट कर दिया। इफ़ लोअर स्ट्रिंग इज कट और स्ट्रिंग CD इज कट, अगर आपने इसको कट कर दिया है तो क्या होगा, इसको कट करने के बाद मैंने आपको क्या कहा था, मैंने क्या बताया था कि जिसको भी कट कर दिया उसका काम क्या हो गया, तमाम हो गया। तो जिसको भी कट किया है उसके अंदर फाइनल टेंशन कितनी हो गई, 0 हो गई। इनिशियल टेंशन इसमें mg थी, लेकिन इसकी फाइनल टेंशन कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब इस वाले की फाइनल टेंशन क्या होगी, क्या इस वाले की फाइनल टेंशन यही रहेगी, क्या इस वाले की फाइनल टेंशन चेंज होगी, तो बिल्कुल भाई आपके पास अगर एक सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें आपके पास अगर आप चाहे एक स्ट्रिंग को कट करते हो और भी स्ट्रिंग्स आपके पास प्रेजेंट है उस सिस्टम के अंदर, तो उस स्ट्रिंग की टेंशन क्या होगी, इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। क्या बताया मैंने कि आपके पास अगर किसी सिस्टम में आप किसी स्ट्रिंग को, या सपोज यहाँ पे स्प्रिंग भी होता, ठीक है, अभी हम करेंगे वो भी डिस्कस स्प्रिंग का केस भी, तो चाहे एक सिस्टम में आप जब भी किसी स्ट्रिंग या स्प्रिंग को कट करते हो तो उस स्ट्रिंग या स्प्रिंग के अलावा जितनी भी स्ट्रिंग, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग है, स्प्रिंग नहीं स्ट्रिंग, STRING स्ट्रिंग, उसके अलावा जितनी भी स्ट्रिंग होंगी उनकी टेंशन्स क्या होगी, इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। उनकी टेंशन क्या होगी, इमीडिएटली चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं इस वाले की बात करूं, अब मैंने ब्लॉक इसकी बात की, तो अगर मैं इसका FBD बनाना चाहूँ ऊपर वाले ब्लॉक का, अपर वाले ब्लॉक का, तो इसका मास m है, ठीक है। नीचे इस पे अब कट करने के बाद जो T1F है वो कितना हो गया, 0 हो गया। कितना हो गया, 0 हो गया है नीचे की तरफ, ठीक है। और नीचे इसका कितना है, mg, तो अब T2 कितना हो गया है, D2F कितना हो गया, mg, और पहले T2I, इनिशियली T2I कितना था, 2mg, और अब कितना हो गया, mg। तो कट करने के बाद आपके पास किसी सिस्टम के अंदर जो कट हुआ है उसका तो 0 हो गया, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है, कट का तो 0 हो गया। उसके अलावा जो भी आपके पास सिस्टम में स्ट्रिंग प्रेजेंट है उनकी जो टेंशन होगी वो इमीडिएटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर इतनी बात सबको, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि किसी भी सिस्टम में जब आप किसी स्प्रिंग को कट करते हो, उसके अलावा सिस्टम में जितनी भी स्ट्रिंग्स प्रेजेंट हैं उनकी टेंशन क्या हो जाती है, इमीडिएटली चेंज हो जाती है। तो यू हैव टू राइट दिस थिंग एंड यू हैव टू राइट दिस थिंग इन अ नोट। आप लिख लो कि इफ़ इन अ सिस्टम any string or spring is cut, any string or spring is cut, then the tension of all other strings present in that system, will change immediately, क्लियर है दिस पॉइंट सबको। चलो तो आगे बढ़ते हैं अब हम। अब ये तो हमने बात की स्ट्रिंग की, ठीक है। अब आपके पास सपोज इस तरीके से होता है, एक तो लगा हुआ है स्प्रिंग मास m ब्लॉक का, ठीक है, एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है। दूसरा भी आपके पास जो ब्लॉक है मास m का, सपोज वो दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। सबसे पहला काम क्या है, इनिशियल टेंशन या इनिशियल स्प्रिंग फोर्स लिखना, ठीक है। तो मैंने इनिशियल स्प्रिंग फोर्सेस लिख लिए, कितने कितने होंगे। इस वाले की अगर मैं बात करूँ स्प्रिंग की, तो इसके लिए आपके पास इनिशियल स्प्रिंग फोर्स कितना होगा,
FSI इनिशियल स्प्रिंग फोर्स इसके लिए कितना हो जाएगा आपके पास mg हो जाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये नीचे mg लगेगा, नीचे इसको अपने साथ ब्लॉक खींचेगा, नीचे की तरफ एक्सटेंशन होगी तो स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा आपके पास mg। ठीक है, वही अगर मैं इसकी बात करूं, अगर ये Fs ऊपर लग रहा है तो ये वाला Fs नीचे भी लगेगा। मैंने बताया था एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्स इन पेयर्स। तो नीचे एक तो इस ब्लॉक के लिए Fs लग रहा है और एक इसका mg लग रहा है, तो इस ब्लॉक के लिए जो स्प्रिंग फोर्स होगा इनिशियल वो कितना हो जाएगा आपके पास, कितना लगेगा, ट्वाइस ऑफ mg। कितना लगेगा, ट्वाइस ऑफ mg। इतनी बात क्लियर सबको। अब अगर मान लो कि मैंने क्या किया है, इसको कट कर दिया है। अब मैंने क्या किया, इस वाले को कट कर दिया या उस वाले को कट कर दिया, किसी को भी कट कर दिया मैंने। सपोज मैंने अभी लोअर वाले का, अभी हम सिंपल केसेस लेके चल रहे हैं, मैंने कहा है अभी हम टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप इजी से समझिए, ठीक है। तो सपोज़ मैंने अब इसको कट कर दिया, ये वाला जो स्प्रिंग है इसको मैंने कट कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसको भी मैंने कट किया है उसका जो आपके पास स्प्रिंग फोर्स या टेंशन होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो आँख बंद करके सबसे पहले तो इस वाले स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है वो कितना लिख दीजिए, ज़ीरो लिख दीजिए। लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले की अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा, इसका स्प्रिंग फोर्स क्या चेंज होगा या चेंज नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि इस वाले स्प्रिंग का जो स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज नहीं होगा जस्ट आफ्टर दी कटिंग। मैंने आपको क्या बताया है कि हम जस्ट आफ्टर कटिंग का केस डिस्कस कर रहे हैं। जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो जस्ट आफ्टर कटिंग का ही आएगा, ठीक है। तो जैसे ही मैंने इस नीचे वाले स्प्रिंग को कट किया तो ये ऊपर वाले का जो स्प्रिंग फोर्स है वो चेंज नहीं होगा। वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। जस्ट आफ्टर कटिंग वो अभी भी उतना ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी सिस्टम की बात करो, उसके अंदर आपके पास स्ट्रिंग लगे हुए हैं, तो अगर आप किसी स्ट्रिंग को या स्प्रिंग को कट करोगे तो जिसको भी कट किया है उसका तो टेंशन या इनिशियल जो आपके पास स्प्रिंग फोर्स है वो ज़ीरो हो गया, फाइनल ज़ीरो हो गया, ठीक है। फाइनल ज़ीरो हो जाएगा ना, कट करने के बाद वाला ज़ीरो होगा, इनिशियली नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा जितने भी आपके पास स्ट्रिंग या स्प्रिंग प्रेजेंट है, तो अगर तो आपके पास सिस्टम में प्रेजेंट है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग का जो आपके पास टेंशन होगी वो इमीडिएटली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर कोई स्प्रिंग प्रेजेंट है सिस्टम में तो उसका जो स्प्रिंग फोर्स है वो इमीडिएटली आपके पास क्या होगा, चेंज नहीं होगा। थोड़ी देर बाद तो चेंज होगा बट इमीडिएटली जो है वो आपके पास चेंज नहीं होगा। उसका इमीडिएटली जो है, इमीडिएटली द स्प्रिंग फोर्स विल नॉट चेंज। इमीडिएटली जस्ट आफ्टर कटिंग, अगर हम जस्ट आफ्टर कटिंग की बात करें तो इमीडिएटली द स्प्रिंग फोर्स विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन सेम। वो चेंज नहीं होगा आपके पास, इट विल रिमेन सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड कि अगर आप कट करते हो तो इमीडिएटली जो स्प्रिंग फोर्स है वो आपका चेंज नहीं होगा।